साथ मेरी बहुत सारी यादें हैं, मेरी शुरुआत है। लेट्स डू दिस। तो हम आपको खाने वाला भी स्कैम बता दें हमारे साथ क्या। बट जो स्टेज प्रेजेंटेशन, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पे था। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज है 1 मार्च और आज का दिन काफ़ी स्पेशल है मेरे लिए और अमृता के लिए, क्योंकि आज हम अपना चाइल्डहुड वापस से रिलीव करने वाले हैं। सो देयर इज गोइंग टू बी समथिंग स्पेशल टुडे। फाइनली वी आर रेडी along with the shoes and everything. So let's meet you with Amrita now. हमने कर लिए ऑन और अब हम जाएंगे अमृता के घर। It's 3:07 right now. We have to go. So we have reached the market. यहाँ से मैं थोड़ा बहुत सामान लूँगा खाने के लिए और अमृता भी यहीं पे ये सैलून में जहाँ से मेरे को पिक करना है। तो मैंने खाने का सामान और पानी ले लिया है, दही लेके आ रही है और पनीर भी। अभी ये तैयार नहीं हुई है, अभी हम इसके घर जाएंगे तैयार होने के लिए। चलें? Yeah, let's go. So I'm wearing this skirt और फ्रेम में लक्ष्य ने भी एंट्री मार ली है। With buddy. So अभी OOTD ढंग से दिख नहीं पा रहा है मेरा। मेरा कैसे लग रहा है? सी पिक्चर जो भी ट्यून्स है। मुझे तो बहुत सही लगा। बडी भी जा रहा है हमारे साथ। ये तो मैं अपना OOTD बाद में अच्छे से दिखाऊंगी, अभी बस मुझे मेकअप करना है थोड़ा बहुत and then I'll be ready. 2000 years later. The final venue. अभी 1 घंटा लगेगा हमें। और अमृता को भूख लग रही है क्या? थोड़ी थोड़ी। तो क्या खाना क्या है, देखो ये तो बता। क्या है मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या खाएं, बिकॉज हम थोड़े से लेट हैं, नॉट बिकॉज ऑफ मी बट। हाँ, हम इसके वजह से लेट नहीं हैं, पर हो गए हैं। पता नहीं, मैं 1 घंटे पहले से रेडी था बट फिर भी हो गए किसी तरीके से, पर इसकी वजह से तो नहीं है। ऑब्वियसली हम लेट। Lex, why are you hurting me? I'm not hurting you. लड़कियों को तैयार होने में टाइम लगता है। आई होप यू गाइज अग्री। सो हम निकल चुके हैं और हमारे पास नया अपडेट अभी कुछ है नहीं। लक्ष्य बहुत ज़्यादा प्रेशर में है बिकॉज हम लेट हो चुके हैं। एंड सेम चीज़ उसने दिलजीत के कॉन्सर्ट में भी करी थी। वो बहुत प्रेशर में था कि हमें सबसे आगे जगह चाहिए, हमें व्यू नहीं दिखता बेसिकली। और जो लोग मेरी तरह छोटी हाइट के हैं, आई फील यू, क्योंकि हम कहीं भी खड़े हो जाए हमें नहीं दिखता। भाई तो हनी सिंह का कॉन्सर्ट है, बचपन को हम फिर से रिलिव करने वाले हैं, तो भाई भीड़ भाड़ में बीच में खड़े होके क्यों करना है? When we have a choice that we can go early and we can stand थोड़ा आगे। और 360 डिग्री स्टेज है, जो कि मेरे लिए तो लाइक फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कोई कॉन्सर्ट में जा रहा हूँ जहाँ पे 360 डिग्री स्टेज है। तो मतलब लाइक यू हैव लाइक मल्टीपल चॉइसेस कि आप आगे खड़े हो सकते हो, पर अगर इतनी चॉइसेस में भी अगर आप आगे नहीं खड़े हो पाए जस्ट बिकॉज कि आप घर से ही लेट निकल रहे हो, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। हमें हनी पाजी ने अपडेट भी दिया था अपने इंस्टाग्राम पे कि वो आई थिंक 7 बजे एंट्री लेने वाले हैं, और सिंस ये इनका होम ग्राउंड है वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग स्पेशल टू हैपन। बट ये सब हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आप लोग पासेस नहीं ले पाए हो या फिर यू वांट टू नो कि ये कॉन्सर्ट कैसा रहा, तो स्टिक विद अस थ्रू आउट द व्लॉग एंड यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। हम पहुंच चुके हैं स्टेडियम, अंदर की साइड पे है। अभी हम अपने गेट की तरफ जा रहे हैं। हम अंदर से ही गेट की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए हमें काफ़ी खाली मिल रहा है। मुझे ठंड लग रही है एज अ दिल्ली गर्ल जिनको तैयार होना है, बट ठंड का तो कोई देखना ही नहीं है कि ठंड लग रही है या नहीं लग रही। फैशन बिफोर ऑल काइंड्स ऑफ वेदर।
So are you excited? I'm very excited. चलो मज़ा And I आएगा. think यहाँ की दिल्ली crowd, everybody is very excited. हम पार्किंग में गए थे तो वहाँ पे लोग गाने चला के already pre start हो रहे थे. It's crazy. Delhi Arena is ready to create history tonight. बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और खाने में तो हमारे साथ सीन ही हो गया गाइस. विल टेल यू आफ्टर दिस कॉन्सर्ट गेट्स ओवर, बट इट्स क्रेजी, इट्स अमेजिंग सो फार. आप लोग कितनी उम्र के थे जब ये गाना बनाया था मैंने और रिलीज हुआ था, लेकिन इसके साथ मेरी बहुत सारी यादें हैं. मेरी शुरुआत है. लेट्स डू दिस. लगाने दे जिंदगी जुआ, जुए से पैसा कमाने दे, म्यूजिक बनाने दे, आग लगाने दे, जिंदगी गाड़ी को धक्का लगाने दे, टुक टुक खेलूंगा सीधा छक्का लगा
रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा, ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा, इस चश्मे को हटा दो, आंखों को मिला, ये हटाया चश्मा मिला जी, दुनिया वाले जो भी बोले शर्माओ जी, फोन को उठाओ जी, डैडी को मिलाओ जी, उनके फ्यूचर सन इन लॉ के हेलो। फाइनली वी गाइस आर आउट। कॉन्सर्ट अभी भी चल रहा है बट क्योंकि ट्रैफिक हो जाता तो हम बस आई थिंक 5 मिनट पहले निकले। आई थिंक दिस वाज द लास्ट सॉन्ग व्हिच इज लुंगी डांस। क्योंकि ट्रैफिक ना हो जाए तो इस वजह से, क्योंकि हमें आगे भी कहीं जाना है इस वजह से। तो हम निकल चुके हैं वेन्यू से। हम एक्चुअली लास्ट के आई थिंक 2 सॉन्ग्स मिस किए बिकॉज हमें पता था बहुत ट्रैफिक हो जाएगा और हमें अभी कहीं जाना है। बट लेट्स टॉक अबाउट द रिव्यू। हमें कैसा लगा कॉन्सर्ट? तो लक्ष्य कैसा लगा? भाई मजेदार था भाई एकदम। मतलब बचपन में जो गाने एकदम पीसी में लगा के सुनते थे ना तेज तेज, बस वही सुने, उसी पे बहुत डांस किया और मजा आया। मतलब अबाउट द कॉन्सर्ट आई थिंक मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई थिंक द गुड पार्ट वॉज कि स्टेज एकदम सेंटर में था एंड हनी सिंह वॉज रोमिंग अराउंड द स्टेज, तो हर जगह व्यू मिल रहा था उनका। बट यहाँ पे हमारे साथ भी सीन हो गया खाने का, वो हम बाद में बताते क्या हुआ। बट अबाउट द सॉन्ग्स आई थिंक हमें बहुत मजा आया। मतलब हमने एकदम रिलिव करी अपनी चाइल्डहुड। एक एक रैप याद था और जब वो गा रहे थे हम साथ में इतना एंजॉय कर रहे थे। एंड आई गेस ये भी हाउसफुल ही था। आई थिंक जनरल एक्सेस की शायद थोड़ी बहुत सीट्स नहीं गई होंगी एंड द इंटायर दिल्ली वाइब वाज देयर और सब बहुत एंजॉय कर रहे थे और बहुत स्पेस था एंजॉय करने के लिए। तो सब अपना मस्त डांस कर रहे हैं, रैप गा रहे हैं एंड आई थिंक हनी सिंह ने कितना एंजॉय किया है कॉन्सर्ट। हाँ बहुत, मतलब ओवर एंड ऑल बहुत ही अच्छा था। मतलब पैसा तो वसूल हुआ है। देखो भाई, मैं सुबह से जिस चीज के लिए एक्साइटेड था कि भाई बचपन के गाने सुनेंगे वापस से और ये वो, तो मजा तो बहुत आया भाई। गाइज हमें लगा कि अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो हम आपको खाने वाला भी स्कैम बता दें हमारे साथ क्या हुआ। तो वहाँ पे वही सीन था कि नेट नहीं चल रहा था तो तुम यूपीआई नहीं कर सकते, उनकी कार्ड मशीन नहीं चल रही थी। बट दिलजीत के वहाँ पे नेट चल रहा था, कार्ड चल रहा था, तो यूपीआई भी चल रहा था, तो प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और मेरा था कि भाई हम लोग भाई कॉर्पोरेट में काम करते हैं, हम कैश कहाँ ही रखते हैं। तो कैश में तो सिर्फ पार्किंग के चक्कर में लाया था, गिनती का 250 रुपए। और फिर वहां पे कोई भी चीज अब 250 से ज्यादा की थी, कम का तो कुछ था ही नहीं। तो सम हाउ वी नहीं, मैनेज। पॉइंट ये नहीं था कि 250 की थी, 250 में भी चीज थी, बट पॉइंट ये था कि वहां पे कार्ड बनवाना पड़ता है जिसका कार्ड रिचार्ज होता है, और वो भी मिनिमम 1000 या 2000 रुपीज का। तो हाँ आई थिंक 1000 भी मैंने नहीं सुना। वो सबको कह रहे थे कि कैश तो आपको 2000 से कम का नहीं बनेगा। मे बी हम थोड़ा बोल के उनसे बनवा लेते, बट कैश मैं भी कैरी नहीं कर रही थी। मैं अपना वॉलेट ही नहीं लेके गई बिकॉज बहुत भीड़ होती है, कुछ अलाउड नहीं होता। तो आई थॉट कि लक्ष्य का वॉलेट है फॉर आईडी प्रूफ एंड ऑल, वो मैंने उसको दे दिया था और कैश मैं भी नहीं लेके गई। बट हुआ क्या कि हमें खाना नहीं मिला। फिर हम हाफ जब कॉन्सर्ट का ब्रेक था तब हम गए और मतलब कॉन्सर्ट में भी हमने आसपास 1-2 लोगों से पूछा बट आई थिंक नोबडी वाज विलिंग टू गिव अस मनी। हमने उनको बोला कि हम बाहर जाके आपको यूपीआई कर देंगे, बट ठीक है, मे बी ट्रस्ट नहीं होता लोगों को। फिर हम गए ब्रेक में तो फिर वहाँ पे उन्होंने बोला कि ठीक है हम कार्ड के बिना आपको दे देंगे बट कैश। और हमें सबसे पहले काउंटर जो मिला वो बर्गर किंग का था जहाँ पे 300 से बर्गर स्टार्ट थे और हमारे पास 250 था। फिर समहाउ लक्ष्य के पास अंदर उसको पता लगा कि हाँ थोड़ा और कैश है, तो 300 हमने उनको दिया और बर्गर लिया। फिर बाद में पानी के लिए पैसे नहीं थे, पानी के लिए फिर हमारे पास 150 बचा था बिकॉज लक्ष्य को अंदर 200 रुपये और मिले थे, तो हमारे पास 150 थे और 50 रुपीज़ हमें चाहिए था क्योंकि पानी की बोतल 200 की थी। फिर इवेंचुअली मुझे कोई मिला, फिर मैंने उनको बोला प्लीज़ 50 रुपीज़ दे दो, हम आपको पे कर देंगे। तो यार अब 50 रुपीज़ कोई कहाँ ही वापस लेता है, तो उस बंदे ने बस मुझे दे दिया समहाउ। और उसकी जेब से 50 रुपए ही निकले थे, उसकी जेब में थे ही 50, वो हमारे नाम के लिखे हुए थे। सो अगर आप बाय चांस भी इस ब्लॉग पे आते हो, थैंक यू सो मच कि आपने हमारी हेल्प करी। एंड यू नो कॉन्सर्ट इज दैट प्लेस जहाँ पे
एक ऐसा बॉन्ड होता है स्ट्रेंजर्स के साथ भी, दे हेल्प यू आउट। हमें पिक्चर्स क्लिक करवानी थी, सिंस इट वाज जस्ट द टू ऑफ अस, तो हमने किसी रैंडम स्ट्रेंजर को ही बोला पिक्चर के लिए, फिर किसी ने हमें बट money ये lend- इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं है खाने का जो आप सोच रहे हो जितनी देर से अमृता बोल रहे हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हमने 300 रुपए दिए थे, तो बर्गर किंग का एक बंदा था, क्योंकि सिंस दे आर नॉट अलाउड टू गिव लाइक फूड विदाउट देयर ओन कार्ड, तो बंदा कैश लेके हमसे कार्ड में रिचार्ज लेने गया। तो मैंने अमृता को उसके पीछे भेजा कि कि अमृता चली जा और उसके पीछे जाके देख कहीं और लेके कहीं भाग ही ना जाए या कुछ। तो वहां पे जो बर्गर किंग का बंदा था उसने बोला कि आपने पैसे दे दिए तो ये लो आप बर्गर ले लो। तो मैंने तो बर्गर ले लिया। मैं फिर अमृता के पास गया कि मैंने बर्गर ले लिया है। हम फिर गए, वो बंदा कहता कि आ जाओ आपने दिए कार्ड में मैंने भरा दिए। तो मैंने अमृता को बोला कि अब तू चली जा उनके पीछे, और ये भी बर्गर लेके आ गई। तो हमें 300 रुपए का जो एक बर्गर था उसमें हमें 2 बर्गर मिल गए, जो असली में भी बर्गर किंग पे नहीं मिलते। हाँ, इट वाज अ वॉपर, आई थिंक उसका कुछ पनीर बर्गर था और मेरा वेज वॉपर था। और आई थिंक भगवान को भी समझ आ गया, क्योंकि मैंने लक्ष्य को पूरे थ्रू आउट फर्स्ट हाफ मैंने उसको ये बोला कि लक्ष्य मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे सर दर्द हो रहा है, मैंने कुछ नहीं खाया है, कुछ भी अरेंज कर, हम यूपीआई कर देंगे। बट नोबडी हेल्प्ड अस एंड समहाउ गॉड हेल्प्ड अस, और हमें 2 बर्गर मिल गए, विच इज आई डोंट नो इफ इट्स गुड और नॉट, बट हमें सब समहाउ बिना पैसे दिए एक बर्गर के पैसे में हमें 2 बर्गर मिल गए। सो ठीक है यार, हमने इतने पुण्य करे हैं तो कभी हमारे साथ भी थोड़ा पुण्य हो जाए तो कोई नहीं। बाय।